ओम शांति। आज सुनते हैं 18 अगस्त की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर मुरली शिव जयंती पर थी। बाबा ने कहा शिव जयंती है यादगार, अपना और सर्व का समर्पण दिवस का। तो आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे किस लिए आए हो मधुबन में दौड़ दौड़ के चारों ओर से? बाप की जयंती मनाने आए हो? बच्चे आए हैं बाप की जयंती मनाने, और बाप परम धाम से आए हैं बच्चों की जयंती मनाने। कैसा वंडरफुल है, देखो, बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्म दिवस। तो सब शिव जयंती सो स्वयं की जयंती मनाने आए हो ना, तो बाप दादा, आप बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं। बाबा आपको अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, शिव जयंती पर यादगार क्या है? हाँ, सभी क्या करते हैं? जागरण करते हैं। तो वो तो एक दिन का ही केवल जागरण करते हैं, और तुम एक संगम युग का, पूरे संगम युग का जागरण करते हो। ना केवल खुद जागते हो, औरों को भी जगाते हो। खुद भी जागते, औरों को भी जगाते। पूरा जागरण किया है या बीच बीच में फिर सो जाते हो? बाबा ने कहा इसलिए सदा जागती ज्योत बन के रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, और क्या करते हैं भक्त लोग? भक्त लोग इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत भी रखते हैं ना, एक दिन का व्रत रखते हैं। शिव जयंती पे व्रत रखते हैं भक्त लोग। लेकिन आप बच्चे क्या करते हो? आप तो पूरा जीवन ही, ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन ही पूरे जीवन के लिए व्रत ले लेते हो, और तुम्हारी व्रत नेचुरल और नेचर हो गई है। हाँ, व्रत लिया है ना, सबने व्रत लिया है ना। कौन सा व्रत लिया है? फिर बाबा ने कहा पवित्रता का व्रत लिया है ना। अब पवित्रता जीवन से समाप्त हो गई। पवित्र विचार, पवित्र व्यवहार, और पवित्र व्यवहार, पवित्र आहार, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार। तो बाबा ने कहा कि ऐसी जीवन बन गई ना, मेहनत तो नहीं लगी ना, नेचुरल और नेचर हो गई ना। तो ये है, बाबा ने कहा क्या चीज? ये है हमारा आचरण। तो बाबा ने कहा ये है व्रत हमारा, असली व्रत तो तुम बच्चे धारण करते हो। फिर बाबा ने कहा और क्या भक्त लोग करते हैं? और भक्त लोग करते हैं बलि चढ़ाते हैं। तो तुम बच्चे कौन सी बलि चढ़ाते हो? वो तो बलि चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते। और तुम कौन सी बलि चढ़ाते हो? बाबा ने कहा तुम भी बाबा के ऊपर अपने इस मैंपन की बलि, देखो, इस मैंपन की बलि चढ़ा देते हैं। क्योंकि देह अभिमान का सबसे बड़े से बड़ा वार मैंपन, उसकी बलि चढ़ा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो, उन्होंने फिर क्या किया है? बकरा क्या करता है? मैं करता है ना, तो बकरे को ढूंढ लिया बकरे को चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में ये बड़ा सूक्ष्म है मैंपन। बाबा ने कहा मैंपन को बलि चढ़ाना। कौन कौन सा मैंपन? ये भिन्न भिन्न प्रकार का है मैंपन भी, सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। फिर बाबा ने कहा सबसे पहले तो देह अभिमान, मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। अपने को मैं शरीर समझ बैठे, इसको बलि चढ़ाना। फिर बाबा ने कहा संबंधों में मैंपन, हाँ, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार का, ये मेरा संबंधी, ये सब वो सब भी बाबा ने कहा बलि चढ़ाना है। फिर और किस चीज का? बाबा ने कहा हाँ, अपनी सूक्ष्म बुद्धि का अभिमान आना, वो भी बाबा ने कहा उसको भी बलि चढ़ाना है। और विशेषताओं को भी बलि चढ़ाना, विशेषताओं का अभिमान आ जाना, वो बड़ा रॉयल मैपन है। तो बाबा ने कहा उसको भी बलि चढ़ाना है। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा ये विशेषताएं जो हैं ये क्या है? ये प्रभु प्रसाद है, ये परमात्म देन है, इसको अपना समझना ये भी अभिमान है। तो ये बाबा का दिया हुआ
देन है और बाप के कार्य में बिल्कुल निरहंकारी होके लगाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तो ये है सब समर्पण। तो अभी समर्पण तो किया, अब क्या करना है? अब करना है सर्व समर्पण। तो सर्व समर्पण क्या है? सर्व समर्पण मन बुद्धि संस्कार इन सब का पूरा पूरा समर्पण कर देना, इसको कहते हैं सर्व समर्पण। तो बाबा ने कहा कभी भी ये नहीं कहना ये तो बदल नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। ये सर्टिफिकेट देने की किसने छुट्टी दी है? बाबा ने कहा। बाबा ने कहा सब जो है, इसलिए सबके प्रति कोई कैसा भी हो, बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना जो है रखनी है। बदल ही जाएंगे, अवश्य बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। बाबा ने कहा दिल की महसूसता बहुत जरूरी है। दिल से महसूसता होगी तो दुनिया बदल जाए, परंतु खुद आप नियम मर्यादाओं से बदलेंगे नहीं। तो दिल की महसूसता की जरूरत है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, प्रकृति ने खेल दिखाया, कितना तमो प्रधान चारों ओर प्रकृति का खेल। क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को तमो प्रधान बनाया है, तो प्रकृति अपना खेल दिखाएगी ना। धरती तो हिली, क्योंकि कच्छ भुज का भूकंप आया था 26 जनवरी 2001, उसके बारे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा अच्छा धरती तो हिली लेकिन दिल तो नहीं हिली। सबसे ज्यादा कहाँ से आए? भुज से। अच्छा 1000 भुजा वाला साथ था ना, अभी तो थोड़ा आया, अब आगे और आएगा, रोज आएगा। तो बच्चों ने कहा रोज आ रहा है, आएगा, परिवर्तन करने दो प्रकृति ने जो परिवर्तन करना है। फॉरेनर्स को भी बाबा ने बहुत प्यार दिया। फॉरेनर्स जो हैं, बाबा ने कहा कौन सा गुलदस्ता, हाई जंप लगाने वाले हैं ना, गुलदस्ता लाओ, भारतवासियों की भी सेवा की महिमा की। बाबा ने कहा ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं भिन्न भिन्न, हाँ जैसे अब नशा मुक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है, उस वक्त भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये विंग्स की सेवा, इसके द्वारा बाबा ने कहा बहुत सेवा अच्छी हो रही है। ब्राह्मणों की वृद्धि तो हुई है, और भी वृद्धि होगी। बाबा ने कहा कि ये एसलम स्थान बन रहे हैं, ये बाबा का मधुबन एसलम है। हाँ, उस वक्त जिसकी लाइन क्लियर होगी उसको सही टचिंग होगी। ये नहीं कि अंदर रहूं बाहर रहूं, क्या करूं, छत पे जाऊं क्या करूं। भूकंप के टाइम पे बाबा ने कहा जहां सेफ्टी होगी वहां ऑटोमेटिक कदम चल पड़ेंगे, लेकिन लाइन क्लियर चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कुछ भी हो, अधिकतर पास हो, कुछ भी हो, बाबा मधुबन एसलम स्थान है, आ जाओ। और बाबा ने मधुबन जैसे अब सब रिट्रीट सेंटर बना दिए, तो बाबा ने कहा वो सब एसलम स्थान आगे चल के बनेंगे। और सौभाग्य से ज्ञान मानसरोवर पानीपत के सामने तो बीके कॉलोनी भी बन रही है, जिसमें वो भी एसलम स्थान बाबा का बनेगा, बन रहा है और बनेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तुम बच्चों को दोनों ही गुलदस्ता लेके आओ, चाहे छोटा गुलदस्ता लाओ, लाओ जरूर। तो बाबा ने ड्रिल भी कराई, अपने मन को एकदम बुद्धि को एकाग्र कर देना, ये ड्रिल। और बाबा ने कहा खुद आप माइट बनो, औरों को माइक बनाओ, वो माइक बन के स्टेज पर आएंगे। कनेक्शन में तो आए हैं, और उन्हें निकट लाओ और निकट लाओ। फिर आज की मुरली का वरदान था, बाबा ने कहा वरदान में कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, सबसे मुख्य चीज बाबा ने बताई, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले सच्चे स्नेही बाबा। किसी भी प्रकार का आकर्षण हमें आकर्षित ना करे। अगर बाबा के स्नेह में भरपूर अंदर धारण कर लेंगे तो हम सर्व स्नेही, हम बाबा के स्नेही, सच्चे स्नेही बन जाएंगे, और कोई भी आकर्षण हमारी बुद्धि को खींच नहीं सकेगा। फिर बाबा ने कहा देह, देह की दुनिया, पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। देह, देह की दुनिया, पुराने संबंध, सबसे उड़ने वाले ही, बाबा ने कहा ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। सबसे ऊपर उठना है, देह से भी, देह की दुनिया से भी।
कोई कोई चीजें जो हमें पकड़ लेती हैं तो तभी हम सच्चे इंद्रप्रस्थ निवासी बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।